हेलो एवरीवन, मैं खेमनारायण महतो आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल 247 में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कोफिशिएंट निकालने के लिए सिखाऊंगा। दोस्तों, आप लोगों के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोफिशिएंट निकालना, क्योंकि आप लोगों के एग्जामिनेशन में ना कोफिशिएंट निकालने के लिए अक्सर आ जाया करता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में जितने प्रकार से कोफिशिएंट निकालने के लिए क्वेश्चन आते हैं उन सभी टाइप के क्वेश्चन को लेकर के आया हुआ हूं और आप लोगों को अच्छे तरीका से कोफिशिएंट निकालने के लिए सिखा दूंगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखिएगा एवं सभी टाइप के क्वेश्चन से आप लोग कोफिशिएंट निकालने के लिए सीखिएगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों का पहला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब प्लस x का पावर 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए जब भी आप लोग को कोफिशिएंट निकालने के लिए देगा ना, तो कुछ कोई वेरिएबल का निकालने के लिए देगा या फिर कांस्टेंट का आप लोगों को निकालने के लिए देगा। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में आप लोग को क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब का आप लोग को कोफिशिएंट निकालने के लिए दिया गया हुआ है। ठीक है, तो जब भी आप लोग को किसी का निकालने के लिए दिया हुआ रहेगा ना कोफिशिएंट, तो सिंपली क्या कीजिएगा कि आप लोग जाइएगा जो इक्वेशन दिया रहेगा उस इक्वेशन में सबसे पहले आप लोग को काम क्या कीजिएगा कि जिसका निकालने के लिए दिया हुआ है ना उसको ढूंढिएगा। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोले हम कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकालने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग आइएगा यहाँ पर इसका जो भी इक्वेशन लिखा हुआ उसमें एक्स क्यूब ढूंढिएगा। तो देखिए हम लोग एक्स क्यूब जो भी इस इक्वेशन में ढूंढते हैं तो हम लोग को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा -5x क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर जब ढूंढे तो अब एक ही काम कीजिएगा कि देखिएगा कि एक्स क्यूब के मल्टीपल में क्या है। ठीक है, यानी उसके आगे तरफ गुना में क्या चीज था, मल्टीपल में क्या चीज है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम एक्स क्यूब की बात करें इसके मल्टीपल में क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, यानी -5 दिख रहा है। इसी ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ये मत बोलिएगा 5 दिख रहा है, अगर यहाँ पर प्लस में रहेगा तो प्लस में, माइनस में रहेगा तो माइनस में। ठीक है, वो आप लोग उसे कोफिशिएंट में लिखिएगा। जैसे लिखिएगा किस प्रकार से तो मैं वो भी बता देता हूँ। आप लोग सिंपली यहाँ पर आप लोग जवाब क्या दीजिएगा, जैसे आप लोग देना चाहेंगे अगर पहला का जवाब तो -5 भी आप दे सकते हैं। इस प्रकार से अगर बोलिएगा कि नहीं एस क्यूब की जो कोफिशिएंट क्या होगा -5 होगा, अगर आप सिंपली इस प्रकार से लिखना चाहते हैं तो नो डॉट आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप लोग अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं कि नहीं मैं थोड़ा सा इसको डिटेलिंग से लिखना चाहता हूँ, तो अगर आप डिटेल से अगर इसको लिखना चाहते हैं तो सिंपली क्या लिखिएगा, इस प्रकार से लिखिएगा आप लोग कि द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू लिख दीजिएगा एक्स क्यूब इज -5। ठीक है, अगर आप डिटेल से लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा। ओके, अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 तो इससे सॉल्यूशन कर लीजिएगा। अब देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं आप लोग को बताऊं तो देखिए सेकंड में क्या बोला है अभी आप लोगों को लिखने के लिए। यहाँ पर अगर मैं बात बोलूं तो लिखा हुआ है कि द कोएफिशिएंट ऑफ x इन √3 माइनस √2x प्लस 6x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला कि जिसका भी निकालने के लिए देगा उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि जो भी इक्वेशन लिखा रहेगा उसमें जाकर के उसको ढूंढिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा x लिखा है, तो जब हम लोग यहाँ इसके इक्वेशन में ढूंढते हैं तो हम लोग को x यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो x यहाँ जब मिला तो देखिए इस x के मल्टीपल में क्या है -√2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो सिंपली अगर हम जवाब इसका जाना देना चाहें तो -√2 दे सकते हैं, नो डाउट ये भी आप लोग का सही है। या फिर अगर आप डिटेल से लिखना चाहते हैं तो आप एक ही चीज लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, कि द कोएफिशिएंट। ठीक है, यानी इस प्रकार से आप इसको लिख दीजिएगा कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा x। ठीक है, x का बोला है तो यहाँ पर सिंपली हम लोग यहाँ पर लिख देंगे हम लोग इसका x इज क्या आ जाएगा -√2 आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग इसका आंसर लिख दीजिएगा। ओके, अब देखिए सर थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन 2x माइनस 3 प्लस x क्यूब। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन मैं कहता हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। आप लोग तो पहला टाइप तो समझ गए, ठीक है, बट अब आप लोग सेकंड टाइप आप लोग समझिए। ठीक है, सेकंड टाइप में क्या आप लोग के लिए यहाँ पर एक कुछ नया है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या पूछा है आप लोगों को, एक्स स्क्वायर का पूछा है कोएफिशिएंट, बट अगर आप इस इक्वेशन में अगर ढूंढते हैं तो आप लोग को एक्स स्क्वायर मिलती ही नहीं है। ठीक है, तो जब आप लोगों को जिसका स्क्वायर कोएफिशिएंट निकालने के लिए दिया हुआ रहेगा और वो अगर इक्वेशन में नहीं दिखेगा तो उसका जवाब आप लोग सिंपली एक ही चीज दीजिएगा 0। ठीक है, क्योंकि वो चीज है ही नहीं तो उसका जवाब आप क्या देंगे 0 देंगे। ठीक है, इस बात को नहीं भूलिएगा। या अगर आप डिटेल से अगर इसका लिखना चाहते हैं तो आप एक ही चीज लिख दीजिएगा यहाँ पर कि द कोएफिशिएंट ऑफ यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज 0। ओके, इस प्रकार से भी आप लोग लिख करके इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है कि द कोएफिशिएंट ऑफ x इन 3/8 का एक्स स्क्वायर माइनस 2/7x प्लस
1/6। ठीक है, तो अब देखिए आप लोग किसका कोफिशिएंट पूछा है, x का पूछा है, तो बहुत ही आसान है। हम इसको ढूंढते हैं यहाँ पर x को कि इक्वेशन में कहाँ है x। ठीक है, तो जब इस इक्वेशन में हम लोग x ढूंढते हैं तो हम लोग को क्या मिला, यहाँ पर मिला, जो कि इसका क्या चीज जवाब हो जाएगा, तो -2/7। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली इसका जो जवाब देंगे 4 का, वो देंगे -2/7। यहाँ पर ये हम लोग जवाब दे देंगे, आंसर में लिखेंगे। या फिर अगर आप डिटेल में लिखना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों को बता दिया डिटेल में आप कैसे लिखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है कि द कांस्टेंट टर्म इन π/2x² + 7x - 2/5 π। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज है कि आप लोगों को ना कांस्टेंट टर्म पूछा है यहाँ पर। अब कांस्टेंट टर्म जब पूछा है, अभी तक तो आप लोगों को कोई वेरिएबल दे रहा था, अब कांस्टेंट टर्म पूछा है, तो जब भी आप लोगों को कांस्टेंट टर्म में देगा ना, तो एक ही काम कीजिएगा, लास्ट में जाइएगा जहां पर कोई अल्फाबेटिकल चीज कुछ नहीं लिखा होगा। ठीक है, यानी कोई अल्फाबेट का कोई नंबर नहीं लिखा रहेगा, कहने का मतलब A to Z का कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहेगा, वही होगा कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, π/2x², यानी यहाँ पर x है जो कि अल्फाबेट में आएगा। यहाँ पर भी देखिए लिखा है +7x, तो मतलब ये भी आपको क्या होगा, ये आपका वेरिएबल हो गया। बट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ क्या है, नंबर है, तो यही आपको क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। तो सिंपली इसका जवाब लिखेंगे -2/5 पाई, यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ओके, या फिर अगर इसको हम लोग डिटेल में लिखना चाहेंगे 5 का, तो सिंपली लिख देंगे हम लोग यहाँ पर कि द कांस्टेंट टर्म इज -2/5 पाई, और फिर इस प्रकार से आंसर लिख देंगे। ओके दोस्तों, अगर आप लोग अच्छे तरीका से इस वीडियो के माध्यम से अगर आप लोग कोफिशिएंट निकालने के लिए सीख गए होंगे, तो आप लोग एक ही काम कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। और मैं एक बात आप लोग को बता देता हूं, आप लोगों को कोई भी चैप्टर में या कोई भी क्वेश्चन में आप लोगों को कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसका सोल्यूशन आप लोग को बहुत ही जल्द प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।